नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहा जाता है। यूएई ने दहशत गर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारत और यूएई के बढ़ते ताल्लुकात ने पाकिस्तान और यूएई में मजीद दूरियां पैदा कर दी। यूएई के अंदर इस्राएली खुफिया एजेंसी का बड़ा दफ्तर खुल गया, जिसमें भारतीय रॉ एजेंटों की तैनाती की चौंका देने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया। यूएई के अमेरिका से तैयारों की खरीदारी के बाद मिडल ईस्ट की सियासत में हलचल मच गई। आलमी माहिरीन का कहना है कि इन तैयारों और दिफाई साजो सामान का मकसद अमेरिका, इसराइल और भारत को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, जहां से वो चीन और पाकिस्तान को निशाना बना सकें। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, यूएई ने भी पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा तंग कर दिया है। पहले पाकिस्तानियों की यूएई में एंट्री बंद की, वीजे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए और अब यूएई की तरफ से पाकिस्तान पर एक इंतहाई घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। यूं लगता है कि जैसे यूएई भारत की जुबान बोल रहा है। नाज़रीन इकराम, साल 2017 में कंधार में होने वाले दहशत गर्दाना हमले में, जिसमें यूएई के 5 डिप्लोमेट्स मारे गए थे, यूएई ने उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। यूएई ने कहा है कि उस हमले के पीछे पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। सऊदी अरब के बाद अब पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के रिश्ते भी काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने यूएई के इसराइल के साथ दो तरफा रिश्ते कायम करने पर शदीद तनकीद की थी और बताया जा रहा है कि इस तनकीद की वजह से यूएई पाकिस्तान से नाराज है और उसने पाकिस्तानियों को न सिर्फ वीजा देने से इनकार किया, बल्कि कोरोना को बहाना बनाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वीजे पर पाबंदी और फ्लाइट्स भी बंद कर दी हैं। और इसके अलावा यूएई की तरफ से पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूर जो काफी अरसे से वहां पर मौजूद हैं, उन्हें भी निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। एचडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में फलस्तीन हामी पाकिस्तानी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा यूएई में रहने वाले आम पाकिस्तानी शहरियों पर भी सख्ती की जा रही है और उन्हें छोटे छोटे जराइम में भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक यूएई की अस्सवान जेल में तकरीबन 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। अब तक की ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि शहरियों को वीजा देने के हवाले से भी यूएई टाल मटोल से काम ले रहा है। ताजा तरीन इत्तलात ये भी हैं कि अरब अमारात ने 2017 में जो कंधार में दहशत गर्दाना हमले हुए थे, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी है। यूएई की एजेंसी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की कालादम तंजीम हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। याद रहे कि इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी काफी खराब होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डिक्टेशन लेना बंद कर दिया है। सऊदी अरब जो पाकिस्तान के दाखिला उमूर के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले चाहता है, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया तो उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर न सिर्फ पाबंदियां लगाई, बल्कि पाकिस्तान को दिया गया $3 अरब का कर्जा भी वापस मांग लिया, जिसमें से पाकिस्तान ने $1 अरब वापस कर दिया और $2 अरब वापस करने की तैयारियां की जा रही हैं। यहां आपको यह भी बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से यकतरफा किए गए मुतनाज़े फैसले को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम के हवाले से ओआईसी का इजलास बुलाने और भारत की मजम्मत करने के हवाले से सऊदी अरब को बारहा कहा, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा था कि अब बहुत हो गया, अब फैसले हम पाकिस्तान के मफाद में लेंगे और किसी का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि मलेशिया समिट में पाकिस्तान की शिरकत यकीनी थी, लेकिन सऊदी अरब के प्रेशर पर पाकिस्तान वहां नहीं गया, जिसका इजहार तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पर किया था।
यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रेशर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यही वजह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वो पहली वाली गर्मजोशी नहीं रही। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल की खुफिया एजेंसी का यूएई में इलाकाई दफ्तर बन चुका है और वहां पर भारतीय एजेंसियों के लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में यह आना जाना मजीद तेज होगा। आज यूएई की जानिब से यह बयान दिया जाना कि 2017 में पाकिस्तान की तंजीम इस हमले में मुलविस थी, ये इंतहाई मुज़ायका खेज बयान है और एक इशारा है कि अब यूएई दुश्मन की जुबान बोलेगा और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। याद रहे कि यूएई की जानिब से अमेरिका के इंतहाई तबाहकुन बमबार तैयारे भी हासिल किए जा रहे हैं। आखिर इन तबाहकुन बमबार तैयारों को यूएई के हासिल करने का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका और इसराइल यूएई में अपना ठिकाना बनाकर खित्ते के अंदर अपना असर और रसूख कायम करने के लिए एक नई मंसूबा बंदी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान अब अपने ब्लॉक में चाइना के साथ खड़ा है। अमेरिका की हत्तल वुसा कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाला गेम चेंजर मंसूबा CPEC किसी भी तरह से सबोताज किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ऑफर्स भी दी जा रही हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज दो टोक और वाज़े अल्फाज में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि हमारा और खित्ते का मुस्तकबिल CPEC से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मंसूबे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने पिछले दिनों DGISPR के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डोजियर भी पेश किया था, जिसमें उन्होंने शवाहिद के साथ वाज़े किया कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की पुष्ट पनाही कर रहा है और CPEC के तहत मंसूबों को निशाना बनाने के दरपे है। और एक बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने वाज़े कर दिया था कि हिंदुस्तान ने इस मकसद के लिए एक सेल बनाया है जिसमें इस काम के लिए 80 अरब के लगभग रकम मुख्तस की गई है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा और इस खित्ते का मुस्तकबिल CPEC से जुड़ा हुआ है, इसकी हर मुमकिन हिफाजत के लिए हम पुरज़म हैं। उन्होंने कहा कि चीन भी इस इक्तसादी राहदारी की अहमियत को समझता है, इसलिए उन्होंने CPEC की सिक्योरिटी के हवाले से वाज़े पैगाम दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम चीन के साथ मिलकर CPEC की हिफाजत करेंगे और इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। वजीर खारजा ने कहा कि डोजियर में जाहिर किए गए खदशात को हम अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत तमाम अहम आलमी प्लेटफॉर्म्स पर इसको उठाएंगे, जबकि CPEC के खिलाफ साजिश करने में भारत को नाकामी होगी। शाह महमूद कुरैशी ने यह वाज़े किया कि भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और इसे हर मकाम पर नाकामी होगी। तो नाज़रीन इकराम, यूएई और भारत के आजकल ताल्लुकात घी शक्कर बने हुए हैं। जिस वक्त मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम के बाजार गर्म किए जा रहे थे, तो ऐसे वक्त में भी सऊदी अरब और यूएई ने भारत की मजम्मत करने की बजाय भारत के इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में बुलाकर न सिर्फ आला तरीन अवार्ड से नवाजा था, बल्कि अपने सफीरों को पाकिस्तान में भेजकर वाजे किया था कि मसला कश्मीर को उम्मत का मसला न बनाया जाए। तो नाजरीन इकराम, ये हैं यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो दिन ब दिन मजीद खराब होते जा रहे हैं। अरबों के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के बाद ये ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जाएंगे।